हे गाइस, वेलकम बैक टू थ्योरी ऑफ थ्योरी। गाइस, हमारी पृथ्वी अब तक हमारे द्वारा ढूंढी गई एकमात्र दुनिया है जहां पर जीवन मौजूद है। कई दशकों से कई सारे स्पेस एजेंसीज के वैज्ञानिक हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के सौर मंडल में मौजूद प्लैनेट्स और मून्स पर जीवन के संकेत ढूंढ रहे हैं। हमारे धरती के जैसे ही एग्जैक्ट प्लैनेट ढूंढने के लिए साइंटिस्ट मोस्टली धरती के साइज का एक रॉकी प्लैनेट ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करता है, जहां पर प्लैनेट वीनस के तरह ज्यादा हॉट या प्लूटो के तरह ज्यादा कोल्ड ना होकर धरती के तरह ही एक हैबिटेबल जोन में हो जहां पर जीवन पाए जाने के सही कंडीशंस हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कई सारे सोलर सिस्टम्स में से कई सारे एक्सोप्लैनेट ढूंढे हैं जो कि कुछ हद तक धरती के तरह ही मेल खाते हैं। आज हम इस वीडियो में अब तक के 5 ऐसे अर्थ लाइक प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी धरती से बिल्कुल ही मेल खाते हैं, और शायद इनमें से कुछ ग्रह भविष्य में हम इंसानों का एक दूसरा घर भी हो सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। टी गार्डन स्टार बी। टी गार्डन स्टार भी एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है जो कि एम टाइप रेड डॉर्फ स्टार का ऑर्बिट करता है। ये स्टार हमारे सोलर सिस्टम से करीबन 12.5 लाइट ईयर्स की दूरी पर कॉन्स्टेलेशन एरीज में है। ये प्लैनेट अपने स्टार से 0.03 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर करीब 4.9 डेज का समय लेकर ऑर्बिट करता है। ये प्लैनेट हमारे धरती के कंपेयर में अब तक का सबसे क्लोजेस्ट सिमिलैरिटी वाला प्लैनेट है, और ये प्लैनेट अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स में भी सबसे टॉप पे आता है। रिसर्च से पता चला है कि 60% चांस है कि ये प्लैनेट का एक टेम्परेट सरफेस एनवायरनमेंट है, जिसका मतलब ये है कि ये प्लैनेट का टेम्परेचर मोस्टली 0 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच ही होगा। इस प्लैनेट को 2019 में 150 साइंटिस्ट की टीम ने ढूंढा था, जिसे मिथाइल जैकमास्टर लीड कर रहे थे। TOI 700d। TOI 700d एक छोटे एमडॉफ स्टार का ऑर्बिट करता है जो कि एक अर्थ लाइक प्लैनेट है। ये प्लैनेट डोराडो कॉन्स्टेलेशन से करीब 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, और ये प्लैनेट अपने सोलर सिस्टम में से सबसे आउटर मोस्ट प्लैनेट है, और सिर्फ यही प्लैनेट इस सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में पड़ता है। ये प्लैनेट मोस्टली अर्थ के तरह ही एक रॉकी प्लैनेट है जो कि अर्थ से 20% बड़ा है। ये प्लैनेट अपने स्टार का ऑर्बिट करने के लिए 37 डेज लेता है, और हमारे सन के मुकाबले ये प्लैनेट अपने स्टार से 36% एनर्जी लेता है, जो कि इस प्लैनेट को बहुत ही ज्यादा हैबिटेबल बना देता है। पर हैबिटेबल जोन के वजह से जो भी लाइफ इस प्लैनेट पर अभी होगी, उन्हें इस प्लैनेट पर सरवाइव करने के लिए कई सारे स्ट्रेंज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के साथ अडेप्ट करना पड़ता होगा। TOI 700d को ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस्ट के द्वारा जनवरी में डिस्कवर किया गया था, और बाद में इसे साइंटिस्ट के द्वारा नासा के स्पिट्जर टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर कंफर्म किया गया था। K272e। K272e एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है जो कि अपने एम टाइप स्टार के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बिलोंग करता है, और ये प्लैनेट करीबन 24.2 डेज अपने स्टार को ऑर्बिट करने में लगाता है। K272e हमारे धरती से करीब 2.21 टाइम्स ज्यादा बड़ा है, और मोस्टली धरती के तरह ही एक रॉकी प्लैनेट है, और ये प्लैनेट धरती से 6% ज्यादा ठंडा भी है। इस प्लैनेट का होस्ट स्टार एक रेड डॉर्फ है जिसका मास हमारे सूरज से 5 गुना कम है, जो कि स्टार को 100 से 200 ट्रिलियन ईयर्स की लाइफ देता है, जो कि हमारे सूरज से 100 गुना ज्यादा है। इस K2 सिस्टम में और भी प्लैनेट्स हैं जो कि 24 या उससे भी कम दिनों का समय लेकर इस स्टार को ऑर्बिट करते हैं। इन प्लैनेट्स को 2016 में केपलर स्पेसक्राफ्ट के सेकंड मिशन में ढूंढा गया था। TRAPPIST-1d। TRAPPIST-1d एक छोटा वाटर रिच रॉकी प्लैनेट है जो कि एक छोटे रेड डॉर्फ स्टार को ऑर्बिट करता है। इस स्टार का साइज हमारे जुपिटर के इतना ही बड़ा है, पर यह स्टार 80 टाइम्स ज्यादा जुपिटर से हैवी है। ये प्लैनेट धरती से 41 लाइट ईयर्स की दूरी पर कॉन्स्टेलेशन एक्वेरियस में है, और इसका मास 5% होने के साथ साथ इसके सरफेस पर बड़े ओशियंस या महासागर होने की संभावना है। रिसर्च से कंफर्म हो चुका है कि ये प्लैनेट का एक कॉम्पैक्ट टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर है, और ये प्लैनेट धरती के कंपैरिजन में अपने स्टार से 4.3 ज्यादा सनलाइट लेता है, और जो कि इसे अपने प्लैनेट के हैबिटेबल जोन में प्लेस करता है। पर इस ट्रैपिस्ट सिस्टम में सारे ही प्लैनेट्स टाइडली लॉक्ड है, जिसका मतलब ये है कि ये प्लैनेट्स का एक साइड हमेशा ही अपने स्टार की ओर फेस करता है, और इससे इन प्लैनेट्स का एक साइड बहुत ही ज्यादा गर्म और दूसरा साइड बहुत ही ज्यादा ठंडा बन जाता है। इस सिस्टम को चिली के ला सिला ऑब्जर्वेटरी में एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने ढूंढा था। TRAPPIST-1 सिस्टम के प्लैनेट्स को ट्रांजिट मेथड के द्वारा ढूंढा गया था, जिसमें एक स्टार को ऑब्जर्व कर उसमें स्टारलाइट की डिमिंग को मेजर किया जाता है, जो कि एक प्लैनेट के स्टार के सामने से गुजरने से होता है। Kepler 1649c।
केपलर 1649c हमारे धरती के साइज का एक्सो प्लैनेट है जो कि अपने रेड डॉर्फ स्टार के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करता है और धरती के कंपैरिजन में इस प्लैनेट को अपने होस्ट स्टार से करीबन 75% लाइट मिलती है और जिससे इस प्लैनेट का टेम्परेचर हमारे धरती के तरह ही होने के साथ साथ इस प्लैनेट पर ओशियंस, रिवर्स और सीज होने की संभावना है। और ऐसे अच्छे कंडीशंस होने के वजह से इस प्लैनेट पर एलियन लाइफ पाए जाने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। ये प्लैनेट का होस्ट स्टार भले ही हमारे सूरज के इतना गर्म ना हो, पर इस प्लैनेट का ऑर्बिट अपने स्टार से बहुत ही करीब होने के वजह से इस प्लैनेट पर धरती के तरह ही टेम्परेचर्स हो सकते हैं, पर अपने होस्ट स्टार के इतने करीब होने के वजह से यहाँ पर मौजूद लाइफ को एक्सटिंक्ट होने का खतरा बना रहता होगा। इस प्लैनेट को भी बहुत ही रिसेंटली 2020 में केपलर स्पेसक्राफ्ट की मदद से डिस्कवर किया गया था। सो गाइज, ये था हमारा वीडियो अभी तक डिस्कवर किए गए अर्थ लाइक प्लैनेट्स के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएं। और अगर आप हमारे चैनल को और ऐसा कंटेंट बनाने के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डोनेट कर सपोर्ट भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलना। सो तब तक के लिए टेक केयर गाइस और मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।